नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी शांत बैठकर ये सोचा है कि इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी असलियत क्या है? हम यहाँ क्यों आए हैं? संत, महात्मा और फकीर सदियों से पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि इंसान कोई साधारण जीव नहीं है। वास्तव में इंसान खुद भगवान का ही एक रूप है। लेकिन विडंबना देखिए, इस मन और माया के घने कोहरे में फंसकर हम खुद को महज हार मास का एक पुतला समझ बैठे हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम रहस्यों की उन परतों को खोलेंगे कि कैसे एक इंसान अपनी दिव्यता को भूल गया और कैसे वो वापस बंदे से रब बनने की यात्रा पूरी कर सकता है। शास्त्रों में कहा गया है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हे मन, तू उस परमपिता परमात्मा की ज्योति का ही अंश है। जिस तरह सागर की एक बूंद में सागर के ही गुण होते हैं, वैसे ही आपकी आत्मा में परमात्मा की ही शक्तियां विद्यमान हैं। श्रीमद् भगवत पुराण स्पष्ट कहता है कि हर प्राणी का हृदय एक मंदिर है जहां ईश्वर का वास है। ईश्वर ने हमें बुद्धि और कौशल का वो बेअंत भंडार दिया है जिसके बल पर आज इंसान चांद और मंगल तक पहुंच गया है। हमने समंदर को चीर दिया, आसमान में रॉकेट उड़ा दिए और दुनिया भर की भौतिक सुख सुविधाएं जुटा ली। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, अगर हमने पूरी दुनिया को जीत लिया, सारे खजाने भर लिए, पर अपनी आत्मा को नहीं पहचाना, तो क्या यह जीवन सफल माना जाएगा? अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर भगवान हमारे भीतर है तो हम उसे देख क्यों नहीं पाते? इसका उत्तर है अहंकार और माया की दीवार। श्री गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि आत्मा स्त्री रूप और परमात्मा पति रूप एक ही घर शरीर में निवास करते हैं, लेकिन उनके बीच अहंकार की एक ऐसी अभेद्य दीवार खड़ी है कि आत्मा अपने परमात्मा को देख ही नहीं पाती। माया क्या है? माया एक मीठा भ्रम है। इसे शीश महल के उदाहरण से समझिए। एक कुत्ता आईनों से भरे महल में घुस जाता है। उसे हर तरफ अपनी ही परछाई दिखती है। अज्ञानता के कारण वो उन्हें दूसरे कुत्ते समझ लेता है। वो अपनी ही परछाई पर भौंकता है, लड़ता है और अंत में लहूलुहान होकर अपनी जान दे देता है। हमारा हाल भी उस कुत्ते जैसा ही है। हम इस संसार की नश्वर चीजों, रुपया, पैसा, पद को ही सत्य मानकर उनमें उलझ गए हैं। माया उस अंधेरे की तरह है जो ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होते ही ओझल हो जाता है। हमारी इस विस्मृति को महात्मा सुंदर दास जी ने एक अद्भुत कहानी से समझाया है। एक बार जंगल में एक शेर का बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया और भेड़ बकरियों के एक झुंड में मिल गया। वो उन्हीं के बीच पला बढ़ा, उन्हीं का दूध पिया और उन्हीं की तरह मिमियाना सीख गया। वो घास खाता और भेड़ों की तरह डरकर जीता था। एक दिन एक अनुभवी शेर की नजर उस बच्चे पर पड़ी। वो दंग रह गया कि जंगल का राजा भेड़ों की तरह दुबक कर चल रहा है। उसने बच्चे से कहा, तू शेर है, तू इन भेड़ों के साथ क्यों है? बच्चा डरते हुए बोला, नहीं, मैं तो भेड़ हूं, यही मेरा परिवार है। तब वो बड़ा शेर उसे नदी के किनारे ले गया और शांत पानी में उसकी शक्ल दिखाई। उसने कहा, देख, तेरा रूप और मेरा रूप एक जैसा है। अब मेरे साथ मिलकर एक बार दहाड़ मार। जैसे ही उस बच्चे ने पूरी शक्ति से दहाड़ मारी, पूरा जंगल गूंज उठा। चरवाहा और भेड़ें भाग गए। उसे अपनी असली शक्ति का बोध हो गया और वो वापस अपने असली घर यानी जंगल की ओर निकल पड़ा। दोस्तों, हमारी आत्मा भी उस शेर के बच्चे जैसी है। ये मन रूपी चरवाहे और इंद्रियों रूपी भेड़ों के प्रभाव में अपनी शक्ति भूल गई है। जब कोई पूर्ण संत सद्गुरु हमें नाम की दहाड़ सुनाते हैं, तब माया के सारे भ्रम टूट जाते हैं और आत्मा अपने निज धाम सचखंड की ओर प्रस्थान करती है। हम दुखों में क्यों फंसे हैं? क्योंकि हमने खुद को लालच की जंजीरों में बांध रखा है। बंदर और मटकी। जिस तरह एक बंदर सकरे मुंह वाली मटकी में हाथ डालकर मुट्ठी भर चने पकड़ लेता है और मुट्ठी बंद होने के कारण उसका हाथ बाहर नहीं आता। वो पकड़ लिया जाता है, लेकिन लालच में अपनी मुट्ठी नहीं खोलता। तोता और नलकी। एक तोता जब घूमने वाली नलकी पर बैठता है तो वो उल्टा लटक जाता है। उसे भ्रम होता है कि अगर उसने नलकी छोड़ी तो वो मर जाएगा। इसी डर और भ्रम के कारण वो शिकारी का कैदी बन जाता है। यही हाल काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का है। हमने इस कागज की हथनी माया को असली मान लिया है और हकीकत के आनंद से महरूम रह गए हैं। माया से बचने का मार्ग क्या है? मार्ग है सही ज्ञान और शुद्ध आचरण। यदि हम सिर्फ खाने पीने और सोने में जीवन गुजार दें तो शास्त्र कहते हैं, करतूती पशु की मानस जाति, यानी शक्ल तो मनुष्य की है पर कर्म पशु जैसे हैं। एक आदर्श इंसान बनने के लिए हमें अपनी विचार तरंगों को बदलना होगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्षमा, धैर्य, दया और
अहंकार का त्याग ही दैवीय गुण है। जैसा अन्न हम खाते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है। शरीर की गंदगी पानी से धुलती है, पर मन की गंदगी केवल परमात्मा के नाम की कमाई और सत्संग से ही साफ हो सकती है। अंत में बस इतना याद रखिए, ये शरीर आपकी आत्मा का नौकर है, मालिक नहीं। आज हमने नौकर को गद्दी पर बैठा दिया है और मालिक आत्मा को कैद कर लिया है। आइए आज से हम केवल बाहरी दौलत के पीछे न भागें, संतोष का आभूषण पहने, अच्छे कर्म करें और अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचानें। जिस दिन आप स्वयं को जान लेंगे उस दिन आप साधारण इंसान नहीं बल्कि साक्षात भगवान का स्वरूप बन जाएंगे। आशा है कि आज का यह सफर आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगा। आपके विचार हमारे लिए अमूल्य हैं। कृपया कमेंट्स में साझा करें। यदि ये संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे लाइक करें और धर्म ज्ञान केंद्र परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। परमात्मा आप सभी को सुख और शांति प्रदान करें। धन्यवाद।